और अब रुक करेंगे उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। चंपावत में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून के मुख्य सेवा सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का शुभारंभ किया, जिसका विकास भवन सभागार चंपावत में वर्चुअल प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त मंत्री श्याम नारायण पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जबकि मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती की अध्यक्षता में MUY चौपाल आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना गांव-गांव में उद्यमिता का वातावरण तैयार करने के साथ युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खोलेगी। स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में चंपावत की महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण की मिसाल बनी हेमा उपाध्याय, लक्ष्मी जोशी और कंचन देवी समेत राज्य की अन्य महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है। योजना के तहत 8 उद्यमियों को सब्सिडी राशि के चेक भी वितरित किए गए हैं। इस मौके पर योजना के प्रचार प्रसार के लिए आधुनिक LED डिस्प्ले और ऑडियो वीडियो प्रचार तंत्र से लैस MUY IEC को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच। उत्तराखंड के लोहाघाट नगर मंडल और ठाटा शक्ति केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक किमतौली में मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में वमनकुड़ा, किमतौली, ठाटा और खतेड़ा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों समेत संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। बैठक में शक्ति केंद्र संयोजक मोहित पाठक, प्रभारी देवेंद्र अधिकारी, मुख्य वक्ता एवं मंडल प्रभारी दर्जा राज्य मंत्री किरण देवी और प्रदेश मंत्री निर्मल मेहर समेत गोविंद वर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बैठक में बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक संगठन को सक्रिय और मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया है। पूर्व विधायक पूरन सिंह फतरयाल ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए कहा है कि संगठन की मजबूती ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरना है और उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना है। लिया उसी के तहत जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हमारी यहाँ की जो प्रभारी बहन किरण देवी थी, आज उसने उसकी शुरुआत की। उन दोनों मीटिंगों में प्रतिभाग करने का मुझे भी मौका मिला और संगठन को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए और तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जाए उस पर विचार विमर्श हुआ और हर शक्ति केंद्र के बूथ स्तर तक जाने की बात कही गई और हर उसमें से भी हर ग्राम पंचायत में पन्ना प्रमुख बनाने की बात भी उसमें आई है। उसी के तहत आज ये मीटिंग ली गई है। संगठन ने जो निर्णय लिया उसी के तहत जो प्रभारी नियुक्ति की। हरिद्वार जनपद में मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री विनय कुमार रोहिला ने रुड़की नगर निगम सभागार में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आपदा या जल भराव की स्थिति में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तत्काल कार्रवाई करें। लोक निर्माण विभाग को 1 सप्ताह के भीतर बंद पड़े नाला नालियों को खोलने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए साफ सफाई, फॉगिंग और जल भराव रोकने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य मंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी, पौधारोपण किया और स्कूल परिसरों की साफ सफाई और मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। से कि नगर निगमों में किस प्रकार की स्थिति है और वहाँ नगर निगम परिक्षेत्रों के अंतर्गत भराव है, सड़कें टूटी है, बिजली व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, उन संबंध में एक विस्तृत एक बैठक होनी चाहिए। उसी के क्रम में आज मैं समझता हूँ ये 5वां छठा नगर निगम है, आज बैठक रखी है। अपनी इस बैठक के अंतर्गत अपने सम्मानित नगर की मेयर और अपने राज्य मंत्री शोभा राम जी, अन्य प्रबुद्ध जन, नगर आयुक्त और ललित जी आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी विभागों के अधिकारी लगभग थे। हरिद्वार में फूलगढ़ शिवगढ़ रोड पर गाय के अवशेष मिलने से हिंदू संगठन आक्रोशित हो चुके हैं और लक्सर हरिद्वार हाईवे पर सुल्तानपुर हनुमान चौक के पास धरने पर बैठ गए हैं।
इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लक्सर सीओ ने प्रदर्शनकारियों को मामले में त्वरित एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। और अब खबर चंपावत जिले के लोहाघाट से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी कैंप कार्यालय में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को नई सोच और आधुनिक दिशा देने का काम किया। उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र में अधिक भागीदारी देने के उद्देश्य से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया था। चंपावत कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जयंती मनाई गई। उनके द्वारा युवाओं को जो 21 वर्ष में मतदान देने का अधिकार था उसको कम कर 18 वर्ष किया गया और इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाई गई। बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए जो समाज को आज भी नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं। और हमेशा कांग्रेस पार्टी और ये समाज राजीव गांधी जी द्वारा किए गए इस कार्य को और उनके द्वारा उस कार्यकाल में जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्य किया गया आजीवन इसी पूरे देशवासी उनको हमेशा जिंदगी। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में 4 प्रवर्तन दलों ने प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की है। अभियान के दौरान कुल 551 यातायात एवं परिवहन संबंधी अभियोग दर्ज किए गए। इनमें बिना हेलमेट 174, गलत लेन में वाहन चलाने में 49 और वाहन कर से जुड़े 48 मामले शामिल हैं। विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरलोडिंग, बिना परमिट फिटनेस और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की है। एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की चेकिंग लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सघन चेकिंग अभियान चलाया गया हमारी सभी प्रवर्तन दलों के द्वारा, जिसमें कि हमारे 2 सचल दल सम्मिलित थे, एक इंटरसेप्टर सम्मिलित था और एआरटीओ इन्फोर्समेंट जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा था वो भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसमें लगभग 550 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए और लगभग 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज भी की गई। इसमें विशेष तौर पे ड्रिंक एंड ड्राइव और जो गाड़ियों से खतरनाक तरीके से सामान बाहर निकला रहता है उन पे विशेष ध्यान दिया गया और ये जो इस तरह की कार्रवाई है वो आगे भी चलती रहेगी। देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक भीषण भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे के दौरान रास्ते में एक ट्रक फंस गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी उत्पन्न हो गई। भूस्खलन के चलते सड़क पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गाड़ियां बेहद जोखिम उठाकर धीरे धीरे निकल रही हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। विकासनगर की शक्ति नहर में बीते 4 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रेस्क्यू टीम ने नहर की गहराई से कार को बरामद कर लिया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने दुर्घटना के वक्त कार चला रहे युवक रजत पुंडीर का शव भी ढालीपुर इंटेक्स से बरामद कर लिया है। दरअसल ये पूरी घटना बीते मंगलवार देर रात की है, जब शक्ति नहर में बहती एक कार को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद से ही स्थानीय लोग, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें गुमशुदा युवक रजत पुंडीर और शक्ति नहर में बहती दिख रही उस कार को तलाश रहे थे।